गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। आप बात करेंगे आज नॉर्थ कोरिया में किम जॉन उंग ने अपनी डॉटर को नेक्स्ट रूलर डिक्लेयर किया है। जी हाँ, बड़ी खबर है। इस टाइम दुनिया में यही खबर चल रही है कि किम ने अपनी डॉटर को, अभी तो काफी यंग है, उसको नेक्स्ट रूलर डिक्लेयर किया है। चाइना ने अमेरिका से अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो उनके बॉन्ड्स हैं, जो उनकी ट्रेजरी है, या वहां की कंपनीज भी हैं, उसको धीरे 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 विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इंडिया 114 राफेल खरीदने जा रहा है, करीब करीब $36 बिलियन के, और ये 2850 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट पड़ेगा। दुनिया में इतना महंगा एयरक्राफ्ट कोई भी नहीं है। अब इसमें कितनी स्कैम है, कितनी कमीशन दी गई है, कितने अंबानी अडानी बुलाए गए हैं जिनको कि ऑफसेट फिर क्लॉज दे के पैसा लुटाया जाएगा। पैसा तो जनता का जाता है, मोदी अपने मामा के घर से तो लाता नहीं है। और इमरान खान की आंखों की रोशनी को लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन कुछ कंफर्मेशन आ रही है कि उनकी एक आंख की रोशनी सिर्फ 15% रह गई है, और अब मेडिकल टीम उनको पूरा का पूरा चेक करेगी। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का ऑर्डर है ये। तो चलिए, सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं, और नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। और देखते हैं आज कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ में। इफ्तिखार कलीम, सिराज अंसारी, राकेश मिश्रा, प्रवीण सब्रवाल, चांद खान, संजीव कपूर, आस्क्यू, ये जमील अहमद, अब्दुल अजीज, बड़ा लंबा नाम है यार, मनोहर मुल्तानी, अजिंदर सिंह, योगी ट्यूब, मुश्ताक, खेम करण इस्सर। इफ यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एआई, आज भी कितने प्रोग्राम किए हैं एआई के ऊपर, तो मैं रोज ही करता है। एंथ्रोपिक के भी कर रहा हूं मैं, तो लेटेस्ट मेरे प्रोग्राम आ रहे हैं एंथ्रोपिक के ऊपर। तो रसिक टैंक, मनोहर मुल्तानी, शमसू जहां खान, दीपक बलेवर, राजेंद्र सहारन, ओंकार सिंह, चंद्रशेखर साहू, दलेंद्र एसाई, शेरबाज सिंह ढिल्लों, दिनेश शर्मा, अफसर हुसैन, परमजीत त्योल, एस टिकवॉर, जगदीप सिंह, गौतम सेठ, सैयद नफासत अली, अभिषेक राजपूत, गुलाम मोहम्मद, ये क्या है, गंगा यादव, ओके, ये अशफाक अहमद, ओके, और मोहम्मद मुजाहिद। थोड़े लंबे लंबे नाम लिखे रहते हैं ना, जुड़ जाते हैं नाम तो समझ नहीं आते। और ये है कि कैन वीर फैशन, ओके, बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम आ रहे हैं, डायमंड फूड। चलिए, स्वागत है आप सबका। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम डॉटर ऑफ किम, जिसको कि नेक्स्ट रूलर डिक्लेयर किया गया है किम जॉन उंग के द्वारा। तो भाई जरा आप भी उसकी तस्वीर भी देख लेते हैं भाई, कि भाई ये कौन है। ये उनकी यंग टीनेज डॉटर है, अभी तो बहुत छोटी है, और अभी से उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो नेक्स्ट रूलर होगी साहब। जी हाँ, किम के बाद वो नॉर्थ कोरिया की नेक्स्ट रूलर होंगी। और क्या उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है अभी निकल कर। तो उनकी बेटी जो है, जू ए उसका नाम है, जू ए ये पूरा नाम है। अब ये निकनेम है या फुल नेम पता नहीं, लेकिन जू ए उसका नाम है। और अपने साथ वो चीन भी सरकारी कार्यक्रमों में लेके गए थे। पहले तो बताया जा रहा था कि शायद ये ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कई पार्लियामेंटेरियन के सामने दावा किया है कि जुए ही आने वाली हमारे वक्त के अंदर मेरी विरासत को संभालेंगी। तो इससे लगता है कि किम ने अपने वारिस का फैसला ले लिया है कि जुए जो है वो वहां पर किम के बाद नई महारानी बनेगी। महारानी कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। जुए इसी महीने के आखिर में नॉर्थ कोरिया की पार्टी कांग्रेस में शामिल होंगी या इससे दूर रहेंगी, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन लोगों की नजर रहेगी। ये पॉलिटिकल इवेंट 5 साल में एक बार होता है। अभी वो टीनेज हैं, और टीनेज जुए का इस कार्यक्रम में आना इस बात की तस्दीक होगी कि वह पावर को संभालने वाली अपने परिवार की चौथी पीढ़ी बनने जा रही है। जुए के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सुना जाता है कि अभी वो बहुत छोटी हैं, मुश्किल से 13-14 साल की हैं, और 2022 में एक मिसाइल टेस्ट में पहली बार पब्लिक में अपने फादर के साथ
देखी गई थी, उसके बाद एक बार एक परेड में देखी गई थी। पिछले साल जुए सितंबर में अपने फादर के साथ यानी कि किम के साथ बीजिंग भी गई थी, तो ये विदेश में उनका पहला मौका था। तो किम ने उनको दुनिया के ताकतवर नेताओं से भी मिलाया था। तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी चौड़ी इंफॉर्मेशन है। अभी तो बच्चा ही है, 13-14 साल का है, तो कोई बहुत बड़ी नहीं है वो। लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी होगी वो शायद किम के लिए जुए जो है, हाँ, कहते हैं कि वो किसी स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गई हैं, उनको प्योंगयांग के अंदर घर पर पढ़ाया जाता है। उन्हें घुड़सवारी और तैराकी की ट्रेनिंग दी गई है। और नॉर्थ कोरिया मीडिया उनको वांगडो कहते हैं। ये जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, जो विरासत में जिनको सत्ता मिलती है, एक तरह से वांगडो का मतलब शायद राजकुमार या राजकुमारी जो आगे चल के राजा या कहा जाए कि क्वीन बनेगी, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता होगा एक्चुअली। तो ये एक उनके बारे में मेजर इंफॉर्मेशन आज पूरी दुनिया के अंदर निकल कर आ रही है। दूसरा, वीर सिंह क्या लिखते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता नहीं भैया, अभी नहीं जा रही है। लोकसभा के पास पावर नहीं है कि वो सदस्यता खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दा सदस्यता का नहीं है, मुद्दा ये है कि उनको लाइफ टाइम के लिए बार कर दिया जाए कि वो इलेक्शन न लड़ सके। वो लोकसभा के हाथ में नहीं है कि आप किसी को लाइफ टाइम बार कर दो, वो उनके हाथ में नहीं है। वो अब जिसको इवन 6-8 साल की सजा हो जाए, उसको भी 12 साल के लिए बार किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता। वो भी आके लड़ सकते हैं इलेक्शन। तो ये सब कहने की बातें हैं। ये जो मुसीबत है बीजेपी की, उसको टालने के लिए सब किया जा रहा है। दूसरा, चाइना अमेरिका से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहा है बड़े लेवल पे, धीरे 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 एक एक करके उसमें से। और 14 साल में जो अमेरिका में उसकी होल्डिंग्स हैं, उसको धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है। सबसे बड़ा पैसा तो उनका अमेरिका की ट्रेजरी के अंदर था, और ट्रेजरी में अब ये $682 बिलियन रह गई थी। अभी कुछ साल पहले तक ये आपको यकीन नहीं आएगा कि ये $1 ट्रिलियन से ज्यादा थी, यानी कि $1000 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट था चाइना का अमेरिकन बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में। आप सिर्फ $682 बिलियन रह गई। इंडिया ने विड्रॉ किया, इंडिया के सिर्फ $190 बिलियन रह गए हैं। इसके अलावा जो बाकी उनकी होल्डिंग्स हैं, जो स्टॉक में है, एजेंसी में है, कॉर्पोरेट्स में है और दूसरे बॉन्ड्स में है, तो चीन का अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है वो सिर्फ $1.56 ट्रिलियन रह गया है। और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 14 साल में सबसे कम है। अब मुझे लगता है कि चाइना का जो होल्डिंग है, इसका जो बेचने में लगा हुआ है, ये शायद हो सकता है कि एक किस्म से आने वाले दिनों का एक इंडिकेशन भी है कि अमेरिका के बॉन्ड्स में या अमेरिका की इकोनॉमी में लोगों का यकीन धीरे धीरे कम भी हो रहा है। और चाइना गोल्ड भी खरीद रहा है, पिछले 5 सालों में बहुत गोल्ड भी खरीदा है, लेकिन अभी अमेरिका के पास ट्रेजरी में मैक्सिमम गोल्ड है 8133 टन है। 8,133, जर्मनी 3,350, इटली 2,452, फ्रांस 2,437, रशिया 2,330 टन, चाइना 2,304 टन, स्विट्जरलैंड 1,040 टन, इंडिया 880 टन, जापान 846 टन और टर्की 641 टन का उनके पास ये गोल्ड है यहाँ पर। तो धीरे धीरे ये होल्डिंग भी एक किस्म से कहा जाए तो कम हो रही है, और साथ में जो इन्वेस्टमेंट है उनका अमेरिका के अंदर, उसके अंदर भी ये पूरा का पूरा जो है वो कमी होती चली जा रही है। जापान के इन्वेस्टमेंट अभी चल रहे हैं वहां पर, ब्रिटेन के इन्वेस्टमेंट भी चल रहे हैं, थोड़े से बढ़ गए बल्कि वो तो। लेकिन इतनी जल्दी बहुत सारे लोग, जब मैंने बात की, खासतौर से लोग इसको डॉलर से जोड़कर देख रहे हैं कि डॉलर का लोग फातिहा पढ़ रहे हैं एक्चुअली। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में है लोगों को ऐसा लगता है कि आजकल की बर्गर एज है ना, तो लोगों को लगता है कि इधर से अपना 100 का नोट दिया और उधर से बर्गर ले लिया। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती एक्चुअली, और खासतौर से करेंसी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं चलती। अमेरिका जैसे जायंट की करेंसी का 1-2 साल में ऐसे क्रैश हो जाना वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है सारा का सारा। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी समस्या ये है ना दुनिया के अंदर की कोई नई करेंसी है नहीं आपके पास, यकीन किसके करोगे। जो सेकंड नंबर पे वो आपकी यूरो है, जो करीब 20-21% सारा ट्रेड उसमें होता है। तो जो नेक्स्ट रिलायबल जो करेंसी है वो यूरो है। लेकिन इसके अलावा कोई और करेंसी निकल आए दुनिया में जो डॉलर को इस टाइम चैलेंज करे, इवन यूरो भी चैलेंज नहीं कर पा रहा, तो बाकियों की तो बात आप क्या करोगे। तो जब तक कोई अल्टरनेट करेंसी ना आ जाए इस दुनिया में, तब तक मुझे नहीं लगता कि
डॉलर कहीं जा रहा है, और इस बारे में मैं बड़ा क्लियर रहा हूं। हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट हैं हमारे इंडिया में भी या फॉरेन में जो लिख रहे हैं कि डॉलर इज डेड, डॉलर इज गॉन। शायद क्या कहते हैं ना कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डॉलर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। इसके बाद आता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी परचेज करने जा रहा है राफेल की। ऑलमोस्ट सर्टेन होता चला जा रहा है कि 114 राफेल खरीदे जाएंगे, और वो भी 3.25 लाख करोड़ में, करीब $36 बिलियन के अंदर, $36 बिलियन के अंदर। मैंने जब इसका हिसाब लगाया तो पता लगा कि एक राफेल की कीमत जो है 2,850 करोड़ पड़ेगी। 2,850 करोड़। ये शायद दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है यार। इतना महंगा तो कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। एक अच्छे से अच्छा जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो रशिया सुखोई 57 दे रहा है, उसकी कीमत भी 700-800 करोड़ है। अमेरिका के जो F-35 है उसकी कीमत भी 2,000 करोड़ से कम है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आज इंडिया F-35 को कहे तो अमेरिका दे देगा। उसकी कीमत भी कम है उससे तो, और वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है वो। मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूं कि दुनिया में कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो इंडियन करेंसी में 2,000 करोड़ से ज्यादा का हो। तो फिर आप 2,850 करोड़ का ऑन एंड एवरेज क्यों ले रहे हो उससे भाई? क्या अंदर की डील है? किसको पैसे दे रहे हो? कौन सा स्कैम है ये? अगर ये है तो मुझे लगता है कि डिफेंस का ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम होगा। और मैक्रोन साहब जो है, इमानुअल मैक्रोन, वो अभी इंडिया भी आ रहे हैं डील को करने के लिए। वो डील करने के लिए नहीं आ रहे साहब, मुझे लगता है उनका भी कुछ कमीशन वगैरह होगा। अब तो मैं सीधा कहना है, पिछली बार भी अनिल अंबानी राफेल की डील में इन्वॉल्व थे और पैसा खिला दिया मोदी ने उनको। उसके बाद वो 40,000 करोड़ लेके हड़प करके चला गया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंकों ने उसको इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि वो मोदी का दोस्त है। वो मोदी का दोस्त हो तो फिर आप हिंदुस्तान को लूट के भी खा जाओ ना, हिंदुस्तान को बेच भी दो तो भी आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब देश का आका ही देश को बेचने में लगा हो तो फिर कोई क्या कर सकता है? 2,850 करोड़ का एक विमान, ये एक किस्म से पैसे लुटाने वाली बात है। ये कोई मामा के घर से पैसे तो लाएंगे नहीं ना। लेकिन इतना पैसा एक एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाना, मुझे लगता है कि शायद बर्बादी है, देश के पैसे की बर्बादी है। हमारे पास ले दे के टोटल 28 स्क्वाड्रन है यार, 28 टोटल। 42 मिनिमम चाहिए टू फ्रंट वॉर के लिए। अब 28 में से भी 6, 7, 8 स्क्वाड्रन तो ऐसे जो उड़ ही नहीं सकते। जो 6 तो शायद मुझे लगता है जगुआर के हैं, तो जगुआर के स्क्वाड्रन उड़ नहीं सकते, वो तो ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं साहब। तो आपके